जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु जय गुरु। निर्मला माँ जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु मिंटू माँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। अभी आलोचना प्रसंग को स्टार्ट करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ, दादा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 27 दिसंबर 1945, पेज 5 और 6। গ্রামের একটি মুসলমান ভাইকে দেখে সিসি ঠাকুর বললেন, তোকে অনেকদিন পরে দেখলাম, खबर भालो तो? गांव के एक मुसलमान भाई को देखकर सीसी ठाकुर जी कहने लगे, तुझे बहुत दिनों बाद देखा, सब कुछ ठीक तो है? उक्त लोकटी, जे आमी जे অনেকদিন আসবার পারিনি তাও আপনার নজরে আছে? वो मुसलमान भाई कहने लगे कि जी हाँ, मैं बहुत दिनों से नहीं आ पाया, ये भी आपके नजर में है? सीसी ठाकुर, আমার যে তোদের সকলকার কথাই মনে পড়ে, মনে মনে খুঁজি। सीसी ठाकुर जी ये बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम सभी के बातों को याद करता हूँ, मन ही मन ढूंढता हूँ। লোকটি অবাক হয়ে सीसी ठाकुরের মুখের दिके চেয়ে রইল। वो मुसलमान भाई आश्चर्यचकित होकर सीसी ठाकुर जी के मुखमंडल के ओर देखने लगा। विजय दा, आपका माइक ऑन है। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বর্ণ বিভাগ তো সব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। एक व्यक्ति ने पूछा कि वर्ण विभाग सारे संप्रदाय में तो नहीं है, हिंदू समाज ये নিয়ে এত কড়াকড়ি কেন? हिंदू समाज में इन वर्ण विभाग को लेकर इतना कड़ाकड़ी क्यों है, इतना कड़क क्यों है? सीसी ठाकुर, গ্রুপিং বিভাগ জিনিসটা সৃষ্টির সর্বত্র আছে, মানুষের মধ্যে তো আছেই, এমনকি গাছপালা ও পশু পক্ষীর মধ্যেও আছে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, ग्रुपिंग यानी कि विभाजन ये सृष्टि के सर्वत्र है, मनुष्य में तो है ही, यहाँ तक के झाड़ पौधे और पशु पंछियों में भी है। জন্মগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যবস্থা যদি হয় তাতে বেষ্টির পক্ষেও ভালো, परिवेश व समाजेर पक्षेও भालो। जन्मगत वैशिष्ट्य के अनुसार व्यवस्थाएं अगर हो तो इससे वेष्टि के लिए भी जितना अच्छा है, परिवेश और समाज के लिए भी उतना ही अच्छा है। अतुल दा, क्यों मोड़ले कान्ना आसे केनो? अतुल दा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि कोई मरने के वजह से रोना क्यों आता है? सीसी ठाकुर, কারো অস্তিত্ব নষ্ট হলে মনে হয় আমারই মতো একটা অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि किसी का अस्तित्व नष्ट हो जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ही तरह एक अस्तित्व गुम हो चुका। অজ্ঞাতসারে নিজের ওই পরিণতির কথা মনে হয়, अनजाने में अपना भी वही परिणति है, यही बात याद आती है। তাতে সহানুভূতিতে ইকুইটন সমভাবাপন্ন হয়ে কান্না পায়। इस वजह से सहानुभूतिशील होकर इक्विटन यानी कि समभान भावापन्न होकर रोना आता है। যার সঙ্গে আমরা যত সংশ্লিষ্ট তার বিয়োগে তত লাগে, जिसके साथ हम जितना जुड़े हुए हैं उनके चले जाने पर उतना ही प्रतीत होता है। মনে হয় আমার জীবনের ভিত্তি যেন অনেকখানি খসে পড়লো, আলগা হয়ে গেল। ये प्रतीत होने लगता है कि मेरे जीवन का भीत मानो खिसक चुका, अलग हो गया। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग के अंश का पाठ के लिए हिंदी बंगाली में और उसका हिंदी में अनुवाद स्पष्ट भाव से किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ हिंदी में फिर से संक्षेप में कुछ यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स ठाकुर जी 3 अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे टॉपिक है। एक गांव के मुसलमान भाई ठाकुर श्री ठाकुर जी के पास आए हुए, तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे तो तुम सबकी बातें ही याद आती है, मन ही मन खोजता रहता हूँ। तो व्यक्ति जो आया उनको उसको बहुत आश्चर्य होता है और श्री ठाकुर के मुख की ओर देखता रह गया।
अगला टॉपिक है यहाँ पर, एक व्यक्ति ने पूछा, अंध जो है वर्ण विभाग तो सभी संप्रदायों में नहीं है, हिंदू समाज में से लेकर इतनी कड़ाई क्यों? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो ग्रुपिंग विभाग जिस सृष्टि जैसी चीज सृष्टि में सर्वत्र है, मनुष्यों के भीतर तो है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी है। जन्मगत विशेषताओं के अनुसार व्यवस्था यदि हो तो उससे व्यक्ति के पक्ष में भी अच्छा होता है और परिवेश या समाज के पक्ष में भी अच्छा होता है। और तीसरा टॉपिक यहाँ तुलदा पूछ रहे हैं, किसी के मरने पर रोना क्यों आता है? ठाकुर जी बोल रहे हैं, किसी का अस्तित्व नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि मेरी ही तरह एक अस्तित्व लुप्त हो गया। अनजाने में अपने उसी परिणाम की बात याद आती है, उसमें सहानुभूति से स्वभावपन्न होकर रोना आता है, जिससे हमारा जितना अधिक संबंध होता है उसके वियोग में उतना ही अधिक कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का आधार मानो बहुत सा खिसक गया है, ढीला हो गया है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीनों टॉपिक में बहुत सारा भाव छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो आज मेरे जो 4 आलोचक हैं, मैं फर्स्ट आलोचक श्रद्धेय उत्पल घोषदा जो कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आप 7 मिनट के लिए तद आलोचना करें। आपका टाइम होगा 6:40 तक। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज समस्त जो हमारा आलोचना प्रसंग में जुड़े दादा भाई को हमारा यथायोग्य स्थान में रानंदित जय गुरु प्रणाम ओ भालोबासा। अभी आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स खूब सुंदर टॉपिक्स है कि ठाकुर जी के पास 3 आदमी को कथोपकथन का ऊपर ठाकुर जी को बातचीत है। 3 टॉपिक्स है। गांव का एक ठाकुर जी का गांव का एक मुसलमान भाई आए हैं, उसको देख के ठाकुर जी उनको बोला कि बहुत दिन बाद देखा हूं, अच्छा खबर है? तो उसमें उत्तर में वो भाई ने अभी बोला जी बहुत अच्छा है, ठीक ही है, अच्छा है, लेकिन बहुत दिन मैं आने को कोशिश करके भी नहीं हुआ। वो जो बोलता है आने का कोशिश करके नहीं आ पाया, और ये भी आपका नजर में है। ठाकुर जी तो उसको उत्तर में बोलता है कि तू लोग को सबका बात ही हमको याद में आते रहता है, मैं मन मन ढूंढते रहता हूँ। ये जो हमारा ठाकुर जी परम प्रेममय है, परम दयाल है, इसमें उसको उदाहरण देखिए। ठाकुर जी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, मनो डॉक्टर भी था। कैसे सुंदर बात करता है कि एक बातों के अंदर से वो आदमी विगलित हो जाता है और वो बोलते रहता है, अपना मन का बात पूरा बोलते हैं। जैसे ठाकुर जी उसको गांव का लोग था, उसको देख के बोला जो बहुत दिन बाद तुमको देखता है। कितना सुंदर शब्द का विन्यास देखिए। हम लोग बोलते हैं ए कब आया, कैसे आया। ठाकुर जी जो परम प्रेम करता है लोगों को और लोगों को मन का अंदर का बात तक पहुंचता है, मनो डॉक्टर है। इसका एक उदाहरण है, छोटा शब्द है ये, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें वो आदमी को मन का गहराई तक टच हो जाता है। ठाकुर जी के पास ऐसे कितना घटना है जो ठाकुर जी को एगेंस्ट में बात भी करता था। ठाकुर जी उसको मन में कैसे अंदर प्रवेश करता था, उसको अपने पास शरण में लेके आता था, क्योंकि सबको कल्याण के लिए आता है। मेरे को एक छोटा घटना याद आ रहा है। ठाकुर जी के पास जो देवघर का पंडा लोग एक आदमी को ठाकुर जी का जो रमरमा हो रहा था देख के एक रिक्शा वाला को ठाकुर जी के पास भेजा था कि जाके गाली गलौज करो। वो डेली गाली करता है सुबह। ठाकुर जी का भक्त लोग उसको ये मारने जाता है, वो जाने को कोशिश करता है, ठाकुर जी सबको रुका के रखता है। और बाद में ठाकुर जी शाम को अपना भक्त लोगों को बोलता है जाओ, वो तो गलागल करा, रिक्शा चलाया नहीं, उसको खाना नहीं मिला होगा, खाना उसको बाल बच्चा खाएगा क्या, उसको चावल और ये सब देगा।
वो 2-3 दिन का अंदर ही उसको परिवर्तन भी हो जाता है। ठाकुर जी इतना सुंदर से लोगों को अपने पास लेके आता है कि उसको कल्याण हो। ठाकुर जी का तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ठाकुर जी आए हैं परम कल्याण के लिए। दूसरा टॉपिक है कि ठाकुर जी बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि वर्ण विभाग तो सब संप्रदाय का नहीं है, जितना संप्रदाय है हिंदू संप्रदाय का अंदर इतना कड़क कड़ क्यों है। तो ठाकुर जी उसको उत्तर में बोलता है कि ये विभाग सब जगह में है। मनुष्य का अंदर तो है ही, इंसान का अंदर इनकी अपना परिवेश का अंदर, जैसे पशु पक्षी झाड़ पौधे सबका अंदर है। देखिए जन्मगत वैशिष्ट अनुযায়ী व्यवस्था अगर होता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा है, परिवेश के लिए भी अच्छा है। देखिए मैं वर्ण का उच्च वर्ण निम्न वर्ण ऐसे ऐसे चिंता करके सब वर्ण हमने आस्ते आस्ते जात पाता है। तो देखिए हम लोग जब एक घर में झाड़ लगाने के लिए गुलाब खरीदते हैं तो सामने वाला नर्सरी में वो बोलते हैं ऊंचा जात का गुलाब है। इवन एक छोटा कुत्ता भी खरीदने को जाता है, बोलता है ऊंचा जात का कुत्ता है, तो हमने को सब लेने को इच्छा होता है। मतलब ये भाग से इसका कहने का तात्पर्य है कि ये भाग से इंसान का अंदर नहीं है, और ये भाग सबका अंदर है। मतलब जितना भी अपना पशु पक्षी झाड़ पौधे परिवेश सबका अंदर ये भाग है। ये जन्मगत वैशिष्ट है, ये वैशिष्ट है जन्म से आता है। ये तो जन्म से ही ये वर्ण विभाग होता है ना। और वो अगर ये वैशिष्ट अगर जन्मगत वैशिष्ट अगर व्यवस्था होता है, ये व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, परिवेश समाज के लिए भी अच्छा है। फिर अतुलदा ने ठाकुर जी के एक क्वेश्चन पूछा कि देखिए अभी कोई मर जाने से क्यों रोना आता है। हम लोग पहले जानता था कि मरने से वो सोच के अपना अंदर भी डर पैदा होता था, इसलिए हम रोते रहते थे। तो ठाकुर जी इसको सुंदर उत्तर से बोले कि किसी का अगर अस्तित्व नष्ट हो जाता है तो अपने को लगता है कि हमारा जैसे एक अस्तित्व नष्ट हो जाता है, मतलब अस्तित्व उसको खत्म हो रहा है। और वो परिणति के हिसाब से मतलब वही मृत्यु का डर आता है उसको, जो अस्तित्व खत्म होता है उस हिसाब से सहानुभूति संपन्न होके समभावा संपन्न, मतलब उसको सेम माइंड सेट में जाके रोना आता है। हमारे साथ जितना संक्लिष्ट जार वियोग तत्व लागे, उसको जाना के लिए हमने भी मन में व्यथा लगता है। ये हमारा जैसे जिंदगी एक खत्म हुआ ये सोच के हमको डर लगता है, इसीलिए रोना आता है। ये डर का बात को ठाकुर जी अलग ढंग से सुंदर भाव से इसको व्यक्त किया है कि अपना जैसे एक अस्तित्व नष्ट होता है, इसीलिए समभावा संपन्न होके अपने को रोना आता है, और इसीलिए हम लोग रोते रहता है। ये तीनों टॉपिक्स है। हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है। मैं सबका मंगल कामना करके बंद करता हूँ हमारा शब्द को, जितना हमको समझ में आया। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आप ठाकुर जी को जो आलोचना प्रसंग का उसको एकदम लाइन बाय लाइन जो आपने समझाने की कोशिश किया है। ये हमारा उद्देश्य है आलोचना प्रसंग पाठ करने का। और आपने रिक्शा वाला को उदाहरण दिया, मुझे भी अपनी एक घटना याद आ रही है। मैंने जो पहला अंश है ना, इतना भावनात्मक है कि मतलब ठाकुर जी सबको खोजते रहते हैं, है ना? क्योंकि वो तो मनुष्य ही प्यार है ना। तो ठाकुर जी हम जाए नहीं जाए लेकिन उनको वो खोजते रहते हैं। आचार्य देव भी सबको खोजते रहते हैं। अभी मेरी पर्सनल घटना है, हम लोग क्या करते हैं, मान ली देवघर जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम आचार्य देव की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। हम आचार्य देव के सामने रहने की कोशिश करते हैं कि आचार्य देव एक बार मुझे नजर पड़ जाए। तो एक बार हम पूरे फैमिली के साथ गए थे, मैं, मेरी मिसेज, मेरी 2 बेटी। तो जो है फिर जो है सुबह प्रार्थना अटेंड किए और जो है फिर नाम ध्यान में अटेंड किए। इसके बाद जो है आचार्य देव के पास जो है 10 बजे के बाद निवेदन के लिए वहां निवेदन लाइन में लग के निवेदन करने के। तो आचार्य देव बोले कि जो मैं आप लोगों को सुबह में देखा था प्रार्थना के टाइम में, अभी देखिए
तो इसका मतलब क्या, हम लोग समझते हैं कि आचार्य देव तो हमें क्या देखेंगे, है ना, लेकिन उतने उतने सब भीड़ है वहां पर, आचार्य देव सबको देखते हैं, ठाकुर जी सबको देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर नहीं, लेकिन वो सबको देख रहे हैं, उनको नजर है सबके ऊपर। लेकिन ये क्वेश्चन भी है कि जब मुझे बहुत आश्चर्य लगा तो मुझे सुनाई पड़ा, मेरे बच्चे बीबी को सुनाई पड़ा, लेकिन वहां जो दर्शन करवाते हैं, मैं उनसे पूछा, क्योंकि मेरे को कान पर विश्वास नहीं हुआ कि आचार्य देव ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो मैं वहां जो दर्शन करवाते हैं लाइन में लगा करके, उनसे पूछा कि आचार्य देव ने ऐसा बोला क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरा, मैं फैमिली, अपना फैमिली सुना हमने, दूसरे लोगों बातें नहीं सुना। तो यही है कि ठाकुर जी उन्हीं के संतान हैं, उनको संतान से प्रेम है और सबको खोज खबर लेते रहते हैं। बहुत सुंदर दादा। अभी हमारे सेकेंड आलोचक हैं श्रद्धेय अमीय रंजन साहूदा मुंबई से। मैं दादा से अनुरोध करता हूँ 7 मिनट के लिए दादा, आपका टाइम होगा 6:49 तक। जय गुरु। हाँ, जो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। जो इसमें तीनों चीज़ के बारे में बताया गया। तो पहले जो है तो मैं बहुत दिनों से बाद दिखा है, तो ठाकुर जी ने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हमको लगता है बहुत छोटा चीज़ है, क्योंकि ना हमको कोई सपोज सत्संग में देखते हैं तो जैसा ये डीप वर्क जैसा है, तो हमको पता नहीं चलता है। कोई अगर हमको पूछता है तो हमको अच्छा लगता है। जैसा ठाकुर जी इतना याद करके, इतना भक्तों के बीच में भी वो लोग इतना ज्ञाप होने के बाद भी उनको याद करा के अच्छा चीज़ पूछ रहे हैं, कैसे हो और कैसे ठीक ठाक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम भी ऐसा करेंगे, जैसा कोई डीपी वर्क जैसा है, हम कोई बंदा छुट्टी में गया फिर आया, तो हम अगर पूछेंगे वो व्यक्ति को, उनको भी अच्छा लगेगा, और घर पे कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, और क्या खबर है, और तुम्हारा कैसे तो ये क्या एक डीपी वर्क का हिस्सा है। तो जैसा कोई हमको भी पूछता है, हमको भी दूसरा आदमी को पूछना चाहिए। तो एक हम ठाकुर जी से एक शिक्षा मिला है। तो कोई भी व्यक्ति को और हमारे बारे में और उनके बारे में पूछने से, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो अंदर का जो दुख है और कुछ खुश भी है, तो उसका ट्रांसपेरेंस हो जाता है, तो हमारा दुख भी दूर हो जाता है। वो आदमी सोचता है ये भी मेरे बारे में सोचता है क्या, तो मेरे बारे में कोई आदमी भी सोचता है मेरा अच्छा चीज़ है कि कुछ खराब चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज सीखने के लिए मिला है। तो सेकंड चीज़ है, सेकंड का क्वेश्चन श्री ठाकुर बोले, मुझे तुम लोग की सारी बात तो याद रहती हैं, मैं मन ही मन सोचता रहता हूँ। तो मतलब अगर हम सोचेंगे हमारे बारे में, सो सपोज हम कोई मंदिर गया, कोई हमको पूछा, तो हमको लगेगा अरे हमारे बारे में भी कोई सोचता है कि, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर जब सेकंड क्वेश्चन है जो विवाह की वर्ण विवाह, तो वर्ण विवाह जैसा कोई हिंदू धर्म पे है, तो ऐसा सब धर्म भी है जैसा ठाकुर जी बोल रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रुपिंग है, ये केवल तो शादी विवाह के लिए नहीं है, लेकिन ये जो होता है ट्रेडिशनल में, जैसा हर व्यक्ति हर जैसा हर चीज़ में कोई डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ सब सेम होता है। जैसा जैसा हमारा वर्ण विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा 4 वर्ण है, तो उसमें से हमको क्या मिलता है। जैसा ब्राह्मण का जो कर्म है वो क्या करता है, वो दूसरे को ज्ञान देता है और स्पिरिचुअल के बारे में बताता है कि पूजा करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्ञानी आदमी वो सब है, तो उसी हिसाब से होता है। जैसा क्षत्रिय हमको रक्षा करते हैं, और वैश्य जैसा बिजनेस करते हैं, हम शूद्र जैसा सेवा करते हैं। तो एक वो मनुष्य का जो गुण है, वो गुण का हिसाब से वो सब डिफरेंसेस होता है। जैसा कोई हम विवाह करते हैं तो अनुलोम मैरिज जैसा है, और प्रतिलोम मैरिज है, और सवर्ण विवाह है। तो
ये एक अच्छा चीज है कि अगर हम सब वर्ण में विवाह करेंगे, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ हम विवाह करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्राह्मण का जो समाज है वो भी उन्नति होगा, और ब्राह्मण का जो गुण है, जैसा शिक्षा देंगे, टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, और नहीं तो से पूजा करेंगे, नहीं तो कि स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट करेंगे, जो उनका जो सोसाइटी है वो भी ग्रोथ करेगा, वो भी बढ़ेगा, और समाज में भी वो जो सपोज हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, तो अगर वो सवर्ण विवाह हम नहीं करेंगे तो परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसा क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय जैसे मैं सवर्ण की बात कर रहा हूँ, तो अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो समाज को रक्षा करते हैं, वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या, वो जो उनका जो समाज है, उनका जो टीम है, उनका जो परसेंटेज है इन सोसाइटी में, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसा वैश्य वैसा शूद्र का, तो हर इसलिए हम सवर्ण बहुत अच्छा है, और सबसे टॉप हायर माना जाता है वर्ण में। और सेकंड जो है अनुलोम मैरिज, तो उसमें क्या होता है, तो हायर का जो मैन होता है वो लोअर वर्ण के वोमेन के साथ मैरिज करता है, तो उसमें क्या होता है, वो भी मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो भी अच्छा है लेकिन वो सोसाइटी के लिए, लेकिन सबसे अच्छा है जो सवर्ण है। तो उसमें भी क्या होता है, जो जैसे मैन का जो हायर रहता है, तो उसका जो गुण है वो भी दूसरे के साथ जो मैरिज करता है वो भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा ट्रांसफर हो जाता है दूसरे के, तो वो भी एक अच्छा है। लेकिन प्रतिलोम मैरिज जो है, तो लोअर बनने का जो वोमेन मैन के साथ हायर बनने का वोमेन जो शादी करते हैं, उसको हम प्रतिलोम मैरिज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये अलाउड नहीं है, जैसा हमारा श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, यहाँ पे भी कोई समाज तो हम देखेंगे, कोई मैनी ट्रेडिशनल में जो भी हम शादी करते हैं, क्योंकि ना हमारा जो पास जो गुण है वो लोअर के, हम लोअर वर्ण का व्यक्ति के साथ अगर कोई हायर वर्ण का शादी करेंगे, तो उसका क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफर होगा वो सबसे लोअर जैसा ट्रांसफर होगा। उसमें क्या होगा, जो ब्राह्मण का जो गुण है, तो वो धीरे धीरे लोप हो जाएगा। ब्राह्मण इन द सेंस बोल रहा हूँ कि इसका हायर गुण है, वो गुण खराब नष्ट हो जाता है, तो इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तो ये एक कल्चर जैसा है, जैसा हमारा वैल्यू, कोई व्यक्ति का वैल्यू, कोई व्यक्ति का सोशल समाज का कल्चर, और किसी का मेंटल का जो क्वालिटी रहता है, किसका एटीट्यूड रहता है, किसका ऑक्यूपेशन रहता है, किसका बिहेवियर जो रहता है, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो फिर समाज के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है, और दूसरे के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए वर्ण विवाह हर जगह में, और हर जैसा हम सोचते हैं वो खाली मनुष्य जय के जय गुरु दादा। जग, हाँ। और दूसरा लास्ट चीज बोलता हूँ, और जैसा यहाँ पे है 1 मिनट दादा, लास्ट पे हाँ हाँ हाँ, हाँ, हमको कंप्लीट डर कीजिए सर। लगता है, हाँ, हमको डर लगता है कि कोई दूसरा हमको पूछते हैं हमारा सत्ता के लिए, तो हमको डर लगता है हमारा सत्ता तो नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज है, जैसा सत्यानुसरण में भी है, दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है, क्योंकि ना दूसरे के दुर्दशा देख के, दूसरे के व्यथा देख के, दूसरे के मृत्यु देख के अपनी दुर्दशा और व्यथा हम अगर सोचेंगे, तो ये कि बहुत बड़ी दुर्बलता है। तो ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि ना हर व्यक्ति चाहता है उनका जो सत्ता है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना जैसा श्री ठाकुर बोलते हैं, अगर हम दूसरे को हमारा खाली दुख, हमारा दुर्दशा, हमारा खराब परिस्थिति को बताएंगे, तो वो हमारे पास नहीं रहेगा, धीरे धीरे हमारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ना वो व्यक्ति को लगेगा, अरे ये वो आ गया मेरे को खाली बताएगा दुख दुर्दशा बताएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमको लगेगा हमारा सता भी ऐसा चला जाएगा। तो इसलिए हम अगर कोई व्यक्ति हमको पूछता है, अरे दीक्षा लो, और आज हम कैसे योगा करके आगे बढ़ेंगे, और हमारा सत्ता को कैसे बढ़ाएंगे, हम 90-80 ईयर्स तक बच पाएंगे, तो कुछ निरोग में बच पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आदमी हमारे पास आएगा, क्योंकि ना वो सोचता है उसके पास जाऊंगा तो मेरा सत्ता भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम इसलिए इसको बोलते हैं। और जो सत्ता के लिए
तो हर आदमी, हर व्यक्ति, हर उद्भिद सब कुछ चाहते हैं उनका सत्ता बढ़ने के लिए। तो इतना बोलता हूँ। जय। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छे जो सब्जेक्ट को जो प्रयास किया है। ये नेक्स्ट जो आलोचक है श्रद्धेया श्रीमती मधु प्रसाद माँ, जो बारबिल उड़ीसा से उपस्थित है। माँ, आप जो है 7 मिनट आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ माँ, आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। अर्च पश्चिम लिंक उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। आज मुझे मीठू फर्स्ट मीठू मौका मंडल मिला है दादा। हाँ बोल। अ, हाँ माँ, आलोचना आरंभ कीजिए आप। जी दादा। কতজন আছে দেখেছিস? 50। जी जी दादा। माइक चालू है। माइक बोल, सुशांत नायक दा, ये क्या वो उत्पल घोष दा, माइक चालू है आपका? क्या चालू? जी दादा, जय गुरु। हाँ चालू कीजिए। जी। यहाँ पे आज जो टॉपिक है इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें जो दादा बताएं कि 3 टॉपिक है। 2 दादा बहुत भाव से दादा ने इस टॉपिक पे अपने भाव रखे हैं। तो मैं भी कुछ बोलने की चेष्टा करती हूँ। इस जो पहला जो है लाइन, उसमें मतलब कि ठाकुर जी एक मुसलमान भाई को देखकर बोल रहे हैं कि तुम आज बहुत दिन बाद तुमको हम देखे हैं, अच्छी तेरी खबर अच्छी है। तो उस व्यक्ति ने कहा जो मैं इतने दिनों तक आ नहीं सका, वो भी आपकी नज़र में। तो सही है, हमारे प्रभु परम दयाल, उनका नज़र सब पे है। मतलब कहते हैं ना कि सृष्टि के जो रचयिता हमारे प्रभु हैं, और सृष्टि के एक एक कण, मतलब कि ठाकुर जी सब के विषय में जानते हैं और सबसे बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं इस भाई को। अभी छोटी घटना मुझे अभी प्रेजेंट की है। मैं अभी कुछ दिन पहले दीघा से लौटी हूँ। तो वहाँ आचार्य पर मैं दर्शन में प्रणाम करने गई, तो आचार्य ने कहा कि माँ कहाँ है। मतलब कि देखिए, माँ को भी मेरे खोजे थे कि माँ कहाँ है। मैं माँ तो नहीं जा पाए थे, हम गए थे, दादा गए थे। तो वो कहने का मतलब है कि देखिए, उनकी नज़र में सब कुछ है, और उनके सब एक एक, मतलब कि वो सबकी खबर रखते हैं, मन ही मन वो सबको देखते हैं। मतलब कि उनकी नज़र में सब कुछ है, कि वो सब कुछ सबसे, मतलब ठाकुर सबको प्रेम करते हैं। मतलब कि हम लोग अगर नहीं जा पाते हैं, हम लोग नहीं, लेकिन उनकी नज़र में है। जब भी हम लोग जाते हैं, सालों भर भी जाते हैं देवघर, तो वो जरूर पूछते हैं, मतलब कि उनकी नज़र में है वो क्या, हम लोग कैसे हैं। सही में आज डिप्योर के माध्यम से भी है, बहुत से ऐसे भाई हैं जो हम लोग बिछड़ गए, जो नहीं मिल पाए, उसके घर भी जाते हैं बहुत दिन बाद, दादा कैसे हैं। मतलब कि देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये हम लोग ठाकुर जी, मतलब कहीं बता रहे हैं कि ठाकुर जी हम लोग से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और एक एक चीज़ ठाकुर जी से हमारे सभी को जानते हैं। तो इसमें इतनी समझ पाई दादा। और दूसरा जो लाइन दादा सेंटेंस में है कि 3 वन विभाग के बारे में, वन विभाग ये बहुत बड़ी थी कि ये हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू समाज में ये इतना कड़ाई की, मतलब कि अगर ये कड़ाई अगर नहीं रहा तो वन कहते हैं ना, जैसे बताए थे कि ब्राह्मण, वन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 वर्ण है। अगर ये चारों वर्ण जो है, अगर देखिए जाता है कि ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण कन्या का शादी अगर होता है, तो उसका मतलब कि जो संतान होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब कि होता है कि ये वन विभाग बहुत जरूरी है, क्योंकि वन विभाग सही होने पर ही हमारा जो समाज है, परिवेश है, जितना वो सब अच्छा होगा। तो इस पे दादा ये भी मतलब कि ये भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसके तो हैं ही, साथ साथ आपका पेड़ पौधे पशु पक्षी, यानी सबका देखिए, सब कुछ सबका अंदर, जैसे जैसे ब्राह्मण है तो वो जैसे ज्ञान की बात, ज्ञान की बात वो बोलते हैं। तो इस तरह से क्षत्रिय है, वो सेवा करने का उसका ये उसका ये है, उसका इसी तरह सबका है। तो ठाकुर जी यहाँ बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमारा जो कहते हैं कि जन्मगत विशेषता, अगर यही तो है, इसका मतलब कहते हैं वैशिष्ट,
यानी कि हर वैशिष्ट, जितना वैशिष्ट जैसे ब्राह्मण 36 सबका वैशिष्ट वैशिष्ट के अनुसार होता है। ये अगर नहीं रहेगा, ये सहनशीला सुंदर ढंग से अगर नहीं रहेगा परिवेश समाज में, तो हमारे जो समाज परिवेश ये ठीक नहीं रहेगा। तो जैसे बताएं ठाकुर जी कि ये सब तो है, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब की चीज, ये चीज सब में है। तो इससे क्या होता है, अगर ये सब अच्छा रहा तो हमारा जो परिवेश है और समाज है ये भी अच्छा रहेगा। तो दादा मैं इसमें इतनी समझ पाई दादा। और श्री ठाकुर जी तीसरा जो लाइन है कि सही में एक किसी का मृत्यु होती है तो किसी का अस्तित्व नष्ट होता है, तो सही में दुख आता है रोना, क्योंकि जो व्यक्ति है उसके जो अच्छाई है, उसके जो कर्म जो है जिससे हम लोग बात करते हैं, बहुत से गुण मिल जाते हैं, तो उसकी जो अच्छाई है उस चीज को हम लोग याद करिए। इतने सुंदर व्यक्ति, इतने अच्छे बुद्धि, इतने अच्छे लेके चलते थे, ये कैसे मतलब नहीं रहे, मतलब ये हम लोग को दुख देता है, कष्ट देता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये तो रोना आएगा, क्योंकि यही संसार का जो हम लोग का वैशिष्ट के लिए कि हम लोग का किसी भी कुछ भी होता है तो हम लोग को मुझे रोना आता है। तो दादा ये मैं इतनी समझ पाई दादा, मैं यही प्रोग्राम करती हूँ दादा। जय दादा, जय। बहुत सुंदर माँ, आपने बहुत सुंदर आलोचना किया है, टॉपिक बेस्ड आलोचना जो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है माँ। यहाँ पर जो ठाकुर जी वर्ण की जो बात की है ना, वो ग्रुपिंग की बात है। वो बोले पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षी में भी है। मतलब कहने का यहाँ है कि जैसे हम देखिए जाति, मतलब जैसे हम बंदर बोलते हैं, मंकी है, तो मंकी भी अलग अलग बहुत प्रजाति है उसमें, है ना। जैसे मान लिए हम पेड़ पौधों की बात लेते हैं, मान लिया हम गेहूं व्हीट लेते हैं, बोलते हैं ना गुजराती व्हीट है, पंजाबी व्हीट है, यहाँ का व्हीट है, तो यही सब है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो सब जगह का जो व्हीट है, गेहूं है, अलग अलग उसमें गुण है, सब जगह के एक नहीं है। फल लेते हैं हम लोग, जो फल लेते हैं कि यूपी का आम है, ये गुजराती आम है, ये महाराष्ट्र का आम है, तो ये क्यों लेते हैं? क्योंकि सब अलग अलग, सब में गुण धर्म अलग अलग है। तो ठाकुर जी के कहने का सेंस यहाँ पर जो है इस तरह से, जैसा मैं समझता हूँ। अभी आगे जो है हमारे पास जो है फोर्थ आलोचक हैं श्री मुरलीधर नाथ दादा, आप आलोचना करें 7 मिनट के लिए। जय गुरु दादा। दादा आवाज आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी के मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के रातुल चरणों में, और सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, इसलिए कि जो आलोचना प्रसंग सभी के द्वारा जो परिचालित हो रही है, उसमें जो हमें लाभान्वित हो रहे हैं, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आज का टॉपिक है, हमारे दादा माँ लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा किए हैं, और मुझे भी आदेश दिया गया है 7 मिनट चर्चा करने के लिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे बुद्धि विवेक से मैं जो समझता हूँ बोलने की कोशिश करता हूँ। इसमें ठाकुर जी जो इसमें 3 प्रश्न हो रही है, 3 टॉपिक है। जैसे एक मुसलमान भाई के लिए ठाकुर जी पूछ रहे हैं देखकर कि बहुत दिन बाद में मतलब उनको मुलाकात हुआ, तो खबर पूछ रहे हैं कि कैसे हो। तो वो व्यक्ति बोलता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना दिन आ नहीं पाया, लेकिन आप फिर भी आप नज़र में है आपके। तो ये जो बात है, फिर ठाकुर जी उसमें बोल रहे हैं कि मेरा तो सबके लिए ये बात मैं याद आता है और मैं ढूंढता रहता हूँ। मुझे जो इसमें, और वो सुनकर वो व्यक्ति मुसलमान भाई ने वो अवाक हो जाता है। ये पहला प्रश्न है। तो मुझे जो इसमें पता चलता है ठाकुर जी का जो वाणी है, जो मैं एक मनुष्य के लिए एक साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ, ये उसमें दिखाई देता है। ठाकुर जी एक मुसलमान भाई के लिए भी कितना चिंता करते हैं। वो तो सबके लिए करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में एक मुसलमान भाई के लिए इतना सोच रहे हैं। और वो जो मुसलमान भाई है वो भी मतलब अबाक हो जाता है कि ठाकुर जी किस तरीके से प्रेम से उस आदमी से बात कर रहे हैं। ये जो परम प्रेम, इसलिए हम कहते हैं जो प्रेम का निदर्शन ठाकुर जी इस बातों में, देखिए आज करोड़ों लोगों को दिल को जीता है ठाकुर जी ने, ये उस प्रेम की बातों से हैं। इसलिए ठाकुर जी सबको बोलते हैं, ये सबसे प्रेम करने के लिए बोलते हैं। ये प्रेम से सबको जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। ठाकुर जी अगर बोले तुम मुझको अगर अंधा की तरह
वो प्यार कर सकते हो तो पूरा जगत को भी तुम अपना सकते हो। ये ठाकुर जी का वाणी है पहला जो है। इसमें ये भी है कि जैसे ठाकुर जी बोले ना, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं समझता, तो उसमें भी समझ में आता है कि एक मुसलमान भाई के लिए वो कितना सोचते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें वर्ण विभाग की बात हो रही है। ये वर्ण विभाग में कई लोग इसमें आते नहीं है, लेकिन हिंदू समाज में बहुत वर्ण विभाग की बात मानते हैं। तो हमारे देखा है हम गांव में ये वर्ण का हिसाब से शादी विवाह का बहुत प्रचलन है पहले, अभी तो थोड़ा सा हो रहा है, कम हो रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं कि ये जो वर्ण विभाग का हिसाब से जो काम नहीं हो रहा है, ये सम्राट अशोक के समय से ये प्रतिलोम विवाह की मतलब बढ़ती हो गई है, उससे समाज गिरता नजर आया है। और आज जो गिरने का जो रिजल्ट है वो सबको पता है कैसे हो रहा है। तो इसलिए ठाकुर जी उसमें ये कह रहे हैं, वर्णों तो विभाग तो पहले से ही है और इसमें मनुष्य के बीच में है ही। जैसे हम मनुष्य के गाछपाला है, ठाकुर जी इसमें पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, पशु पक्षी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छे नस्ल की बात करते हैं, इसमें कोशिश भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर कैसे अच्छे व्यक्ति आए, कैसे चरित्रवान मनुष्य के निर्माण हो, हम ऐसा हिसाब से नहीं करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी इसलिए वर्ण के हिसाब से शादी विवाह की बात बोले हैं, वैशिष्ट, क्योंकि हर मनुष्य अपना वैशिष्ट को लेकर आता है। जैसे पहले टॉपिक में ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि एक पुरुष जो है कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकता है, वो पुरुष का वो वैशिष्ट है। नारी का वैशिष्ट वो संतान जन्म देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसीलिए सब वैशिष्टों के हिसाब से अगर चलते हैं तो उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं वो सब हमारे लिए भी अच्छा है, परिवेश के लिए और समाज के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए वर्ण विभाग के ऊपर ठाकुर जी इतना जोर दिए हैं। इसको अगर सही ढंग से पालन किया जाए, इसीलिए ठाकुर जी बार बार इस चीज को विवाह के ऊपर बहुत जोर दिए हैं ठाकुर जी। और आगे जो प्रश्न है ठाकुर जी कह रहे हैं, अतुलदा पूछ रहे हैं कि कोई अगर मरता है तो रोना क्यों आता है। तो ठाकुर जी इस उत्तर में बोल रहे हैं, अगर कोई अस्तित्व का नष्ट होता है तो हमको लगता है कि मेरे जैसे एक अस्तित्व इस दुनिया से विलुप्त हो गया है। तो फिर ऐसा भी आता है कि ये सोचता हूँ कि मेरे को भी एक दिन ऐसा जाना पड़ेगा, तो इसीलिए इंसान थोड़ा दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, उसके कारण भी रोना आता है। आगे ठाकुर जी कह रहे हैं, सहानुभूति से भी सहानुभूति संपन्न हुए कान्ना पाए। तो मतलब सहानुभूति दिखाते हुए भी उन्हें बहुत समय रोना आता है। और आगे कह रहे हैं कि जिसका साथ हमारा संश्लिष्ट होता है वियोग तो लागे। तो कभी कभी हमारा इतना प्रेम हो जाता है किसी से, जैसे घर में हो चाहे बाहर हो, प्रेम होता है तो वो अगर बिछड़ता है, वियोग होता है तो उसके कारण भी कान्ना आता है। तो ठाकुर जी इसमें यही समझा रहे हैं कि कैसे होता है करके, जो कोई अगर मरता है तो इसलिए हमको रोना आता है। तो ठाकुर जी माँ के समय भी देखिए, जो इसके पहले टॉपिक में था, माँ के कारण समय भी, वियोग के समय ठाकुर जी जो दुखी हुए थे, क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे, ये प्रेम के कारण ये सब होता है। और मैं इतना बोल के मेरा वाणी को विराम दूंगा दादा। जय गुरु, और सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। पुनः जो समझ में आया वो मैं कोशिश किया बोलने का। दादा जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने कोशिश किया आज के विषय वस्तु को उल्लेख करने के लिए। मैं अभी जो है आलोचना के लिए जो है समराज आलोचना के लिए श्रद्धेय मनोरंजन पात्रादा जो गुजरात से हैं, उनको अनुरोध करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। सभी को जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है विजेता? जी जी दादा। बहुत सुंदर। इसमें 3 विषय वस्तु है जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पहले ठाकुर जी एक गांव के मुसलमान भाई को देखते हैं, तो ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, वो सोच रहे हैं कि इतना सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं तो कहाँ याद रखते हैं। वो ठाकुर जी हर किसी को नजर में रखते हैं। तो उनका जो भाव है वो देख के वो भावुक हो जाता है कि ठाकुर जी इतना लोग, इतना जन के अंदर भी आप मुझे याद रखते हो। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं मन ही मन खोजता हूँ। वो व्यक्ति हैरान होकर श्री ठाकुर के चेहरे को और देखता रहता है। वो जानता नहीं क्या ना परम पिता है,
तो हम लोग ऐसे सोचते हैं सोसाइटी में है नहीं है, हम जितना उनको प्रेम करते हैं वो वाइब्रेशन में हम फील कर पाएंगे, वो हमें ही देख रहे। और जो सेकंड डिस्कशन था बहुत ही गहरा डिस्कशन है। अब देखोगे हर अभी सप्तम खंड चल रहा है, बट हर आलोचना में ये तो प्रसंग आता ही आता है, 60 to 70% यही चीज आता है। तो मैं क्या बोलता हूँ इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा हम लोग बात करें, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं कि ऐसा जो क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ण विभाग ओनली हिंदू समाज में क्यों है, बाकी समाज में तो नहीं है। आप देखोगे मुस्लिम समाज की, ईसाई समाज, वहां पे इतना फॉलो नहीं होता है। तो हिंदू समाज मतलब हम लोग अगर देखें तो हिंदू तो ठीक है, जो हिंद थे इसलिए हिंदू है, बट हमारा जो समाज, हम लोग जो रिलीजन था वो सनातन था। तो सनातन धर्म आज का नहीं है, बाकी बहुत सारा जो है ये तो 600 साल 2000 साल से है। ये 10,000 साल का सनातन धर्म है, और ये धर्म नहीं है, साइंस है। ऐसा नहीं कि ऐसे तो हम लोग ना धर्मानीकरण कर देते, बट धर्म जो ठाकुर जी बोल रहे हैं रिलीजन क्या है, जो बचने बढ़ने का पथ दिखाता है। तो जो साइंस है, जो हमारा जो ऋषि मुनिया थे वो उसको डिकोड किए थे धर्म के अनुसार, आपको क्यों नहीं फॉलो करना है, वर्ण सिस्टम क्या है। जैसे अमीय भाई भी बोले उसके बारे में, बट वो बोले कि जैसे शादी अगर हो जाता है क्षत्रिय के शोभन प्रतिलोम मैरिज होता है, तो क्षत्रिय का शायद कम हो जाएगा कि ब्राह्मण का, उनका संख्या कम हो जाएगा। ये एक एक्सटेंट के लिए सही है, बट जो बिगर पार्ट उसमें होता है, अगर मैरिज होता है तो पहले आप समझो मैरिज में, तो मैरिज तो होगा, एक तो नेक्स्ट जनरेशन आपको बच्चा ये करने के लिए आएगा। तो जब बच्चा आएगा तो वो बच्चा आता कैसा है, ठाकुर जी इसलिए बोले कि वर्ण विभाग जो है सभी समुदाय में नहीं है। ठाकुर जी बोले कि हिंदू समाज में लेकर इतनी उनको क्वेश्चन पूछा गया, ठाकुर जी का ग्रुपिंग विभाजन चीज तो सृष्टि में सर्वत्र है। ये हर एक बच्चा, हर एक जीव जो ये धराधाम में आता है वो सेम नहीं है। 1+1 जैसे 2 होता है ना, ऐसा नहीं है। मैं जैसा हूँ, मैं जो बात करता हूँ मेरे जैसा है, मेरा बेटा भी मेरे जैसा नहीं है। तो मेरा कुछ गुण लेके आया है, जो कुछ गुण है, एक तो एक फिजिकल फॉर्म का एक गुण लेता है जो जाइगोट में बनता है, और एक मेरा टेम्परामेंट लाया है। अब सोचिए टेम्परामेंट कैसे बनता है, ठाकुर जी बहुत सुंदर से समझाया कि जैसे आप सोचिए ना, सनातन धर्म में बोला 10,000 साल का, तो नया नहीं है, बहुत पुराना है। तो भगवान श्री कृष्ण में गीता में बोला है जैसे चतुर्गुण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग ऐसा। ये जो चतुर्वर्ण में बनाया था, ये गुण और कर्म, मनुष्य का जो गुण होता है, मनुष्य का जो कर्म होता है, उसी में विभाजन किया गया है। अगर मनुष्य का, मैं अगर क्षत्रिय हूँ, मेरा जो गुण है, मेरा जो कर्म है, क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि जब ऑफिस में सब पढ़ने के बाद चला माइंड पे एक्सपेरिमेंट में जाता है बहुत बार हम लोग का। तो ऑफिस में अगर किसी दूसरा कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र वैश्य हो, उनका तो टाइटल से पता चलता है, और उनका काम करने का तरीका से आपको पता चल जाएगा, उनका टेम्परामेंट कैसे रहता है, चीजों को कैसे समझते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो डेफिनेटली टेम्परामेंट सेम नहीं है। मैं जैसे बिहेव करता हूँ विजयदा ऐसे बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि शशि भाई ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। तो लोग जैसे ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब उनका टेम्परामेंट अलग है, और टेम्परामेंट बनता है उनका सोच से। और मैं ठाकुर जी को जैसे सोचता हूँ कि मैं मेरा कर्म को कैसे सोचता हूँ, उसी हिसाब से मेरा जो बॉडी का केमिकल फैक्ट्री वो सारा चेंज होता रहता है। तो मेरा जब टेम्परामेंट चेंज हुआ तो वो क्या हुआ, तब जब मेरा शादी हुआ, अगर मेरा प्रतिलोम मैरिज हो गया, मैं एक लेडी हूँ और मेरा टेम्परामेंट जैसा है, क्योंकि मुझे भी तो आया है किसी से, तो मेरा जीन में तो शपथ में ब्राह्मण हूँ, लेडी हूँ, मेरा जीन में तो ब्राह्मण का जीन बह रहा है मेरा खून में। तो मेरा जो टेम्परामेंट है, अगर मेरा प्रतिलोम मैरिज हो गया लोअर बर्न से, क्या होगा, वो टेम्परामेंट मैच नहीं करेगा। तो जब जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट में तो क्या, जाइगोट ओनली एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म हो जाता है जो मदर का उम में। जो हार्डवेयर का पार्ट तो ठीक है, जो अंग प्रत्यंग आंख हार्ट सब आ गया, जो सॉफ्टवेयर पार्ट में ना जो टेम्परामेंट आना चाहिए था वो मैच नहीं करेगा, वो गड़बड़ होता है। तो नारी का है ब्राह्मण का टेम्परामेंट, शांत स्वभाव, इस टाइप का टेम्परामेंट है। सपोज एक क्षत्रिय से मैरिज है कि लोअर बर्न से मैरिज है, उसका टेम्परामेंट अलग है। उसका जो टेम्परामेंट अगर मैच नहीं होगा तो जीन में क्या होता है ना, जाइगोट में सही में फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग, जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ, 100 प्रोडक्शन हुआ, 10 खराब हो तो चलेगा, 90 से काम चलवा लो। पर जो भगवान होते हैं उसका हर एक एक जीव, एक दिन चिटिया, अभी ठाकुर जी को किसी पेड़ में भी कट जाता है ना, उनको दुख होता है। तो एक एक प्राणी उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो भगवान। तो भगवान के लिए जब एक एक प्राणी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कर सकते साइड लाइन की 10 खराब निकल के तो चल गया, तो आगे लेके नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए एक एक चीज सुधारने के लिए हमको एक मैरिज सिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है।
तो ये ऐसा है कुछ नहीं कि किसी वर्ण सिस्टम में ऐसे देखा जाएगा अरे क्या जात पात करते हो, ये ऐसा नहीं है। जात पात करना तो इसको धीरे धीरे एक गलत नेगेटिव वे में चला गया, तो अछूत आ गया, ये हो गया चुनाव, ये सब गलत जब हो गया ये खराब है। बट जो मैरिज के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, आप किससे मैरिज करते हो। इसीलिए क्या होता था पहले जो लड़कियों को स्वयंवर सभा होता था, वो चुनने का ही होता था। और जब माँ कभी चुनते थे, लड़कियां जो मैरिज जब चुनते थे वो उससे हायर चुनते थे। हम लोग जैसे ना स्वयंवर, जैसे अर्जुन आए कि तीर लगाना पड़ता है, कि स्वयं राम जी को आके फिर शिव धनुष में तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे से कोई हायर हो तो तभी जाके मैं सरेंडर करूंगा, मैं शादी करूंगा। किसी अगर अभी क्या है गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा जॉब है, सब कुछ है तो शादी कर लेते, ऐसा नहीं होता है। तो टेम्परामेंट जब मैच नहीं करेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चा आएगा वो अच्छा नहीं होता है। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे कि जो जाइगोट का निर्माण जब होता है तो केवल कोशिका को गुच्छा नहीं जाता है, बल्कि वो एक स्पेसिफिक टाइप का बीज होता है। वैसे आम का बीज जैसे होता है, अगर आम आप कलमीकरण करते हो, जब कलमीकरण करते हो कभी कभी जैसे ना जो अच्छे वाले आम से जब कलमी करते हैं कि जैसे हापुस बन गया, अच्छा बन गया, कभी कभी खराब हो जाता है। बहुत सारे आम पड़े हुए हैं, जो एक स्ट्रीट डॉग है और एक अच्छा ब्रीड वाला डॉग है, जब ब्रीडिंग गड़बड़ होता है आप देखिए कि अच्छा अच्छा आता है फिर खराब भी हो जाता है। तो उसी हिसाब से एक साइंस है, एक जेनेटिक कोडिंग है ये जो टेम्परामेंट में, और टेम्परामेंट हमारा गुण से आता है। और गुण जो है ये एक जमाने का नहीं है। मैं अगर क्षत्रिय हूं तो मेरा वंश शायद 15-16 ऐसे प्रीवियस वंश जैसे फॉलो किए हैं, तो ये धीरे धीरे मेरा जीन में एम्बेडेड हो गया है। जब एम्बेडेड हो गया है तो उसी को मैं एक ये में काट नहीं सकता कि आज ठीक है ये अभी मैं ब्राह्मण बन जाएगा, ऐसा सोच नहीं आएगा। धीरे धीरे होता रहेगा, बहुत टाइम लगता है उसको चेंज होने के लिए। तो इसमें अगर मैं शादी कर लिया किसी लोअर वंश से, प्रतिलोम मैरिज हो गया, तो नेक्स्ट जनरेशन ना वो बहुत गड़बड़ में जाएगा। इसलिए ठाकुर जी स्ट्रेस देते कि आप शादी को खामख्याल में मतलब इतना लाइटली मतलब कि ठीक है कौन मानता है, दोनों लड़का लड़की प्यार करते हैं और कौन ये वर्ण देखता है ये देखता है, उसका कोई फायदा नहीं है। बट दिस इज ए साइंस। इसलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म में एम्बेडेड है। इसलिए मनु संहिता में स्ट्रिक्टली रिटन है, भगवत गीता में लिखा है। ठाकुर जी भी बार बार यही बोले कि जितना भी आप देख रहे हो जो गलत चीज हो रहा है संसार में, आदमी को कैसे मार सकता है। जला देते 200-300 लोग को एक साथ में, हजार स्कूल बच्चे को मार देते, कैसे मार देते। तो उनका मैरिज सिस्टम गड़बड़ हुआ है। अभी ऑस्ट्रेन में एक जमाने में 50 साल का हिस्ट्री देखोगे, किसी भी कोई पे मैरिज सिस्टम नहीं है, ना बड़े छोटे को मैरिज करता है, कोई जात पात नहीं, सब मिक्स ब्रीड है। एक इंडिया है, अब ये पूरा साइंस है, रिसर्च पेपर है, इंडिया ही है जहाँ पे वर्ण सिस्टम के वजह से थोड़ा बहुत बचे हुए, इसलिए उनको इसको बोलते थे भगवान का देश है भारत। अब ये कहीं पे नहीं है, सारा दुनिया में खत्म हो गया। तो इसी को हमको आगे लेके जाना है। ये गलत नहीं है, ये गलत चीज नहीं है कि ऐसे जात पात करते ये करते, बट एक साइंस है। तो ठाकुर जी इसलिए बोलते कि मैं थोड़ा सा एक बार इसलिए बोलता हूँ जब कैसे होता है जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। तो जाइगोट जो निर्माण होता है तो केवल शारीरिक अंगों का ब्लूप्रिंट नहीं होता है, बल्कि बच्चे के टेम्परामेंट भी होता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोशिका, हृदय, मस्तिष्क सब कुछ जैसे बढ़ता है, नर्वस सिस्टम भी विकसित होता है, वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार होता है बच्चों का। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्मोन और मानसिक स्थिति गुण को ब्रेन डेवलपमेंट के प्रभावित करता है। और अच्छा अनुलोम विवाह में जो बच्चा आएगा उसका डेफिनेटली ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि उसका तो जो टेम्परामेंट माँ बाप का दोनों का टेम्परामेंट, दोनों का सोच, दोनों का सब कुछ अलग सेम है। जो अनुलोम विवाह होता है परफेक्ट अनुलोम विवाह होता है। तो उसी हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा, सोचने में द्वंद्वावती नहीं रहेगा, उसका ऐसा गुण खराब भी गुण नहीं आएगा, उसका कुछ डर भी नहीं आएगा ज्यादा, तो वो आराम से अपना जीवन आगे लेके जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी मैरिज के ऊपर इतना स्ट्रेस दिए। तो नेक्स्ट जो फाइनल जो अतुल दा का जो क्वेश्चन था, शायद मैं वो टॉपिक को अच्छे से किया, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे होंगे जो शादी के लिए देख रहे हैं। तो ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठाकुर जी इसलिए बार बार बोल रहे, और आलोचना प्रसंग हम लोग आने के बाद ये साइंस ही है। ठाकुर जी का जितना भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा कैसा नहीं कि जो आलोचना प्रसंग के धार्मिक टॉपिक चल रहे हैं यहाँ पे, एक परफेक्टली एक साइंस है। हमारा डे टू डे लाइफ में उसको हम यूज कर सकते हैं, और ये साइंस को लेके हम हमारा जीवन तो ये कर सकते हैं, हमारा परिवार जीवन को, परिवेश परिवार सबका जीवन को भी यूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट चेंज मतलब हमको चेंज होना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे है सुबह उठ के 7 बजे, संडे नहीं तो आराम से सो सकते थे। तो ये साइंस को कैसे आगे लेके जाए, साइंस को अपना परिवार परिवेश जहां पे भी अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह हो रहा है उनको समझाना है कि ये चीज है, आप जो कर रहे हो ये आज के लिए तो अच्छा लग रहा है,
मतलब बहुत हाई फाई फैमिली है, बड़े पैसे वाली फैमिली है, बट उनका जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक बार बच्चा हो गया तो क्या सोल्यूशन है आपको? कुछ सोल्यूशन नहीं है हमारे हाथ में, तो हाथ छूट जाएगा सारा चीज। तो इसलिए उसको जितना हो सके उनको लोगों को समझा के एक अच्छे मार्ग में लेके जाना है ये साइंस को। लास्ट क्वेश्चन जो अतुल्ला पूछ रहे हैं, अतुल्ला पूछ रहे कि किसी के मरने रोने पर क्यों रोना आता है? किसी का अगर जैसे संबंधी, मेरा जो एक चाचा थे, मैं बहुत प्रेम करता था, तो उनका जब डेथ हुआ इतना रोया मैं, जिंदगी में कभी नहीं रोया था, बहुत रोया मैं। तो ठाकुर जी बोले कि जब से हम लोग का अस्तित्व क्या है, एक मेमोरी है। मैं कल का मनोरंजन, आज का मनोरंजन, मैं एक मेमोरी में जी रहा हूँ। अगर किसी आप देखोगे मेंटल हॉस्पिटल में जिसका मेमोरी सब चला गया है, एक्सीडेंट में माइंड में थोड़ा मेमोरी चला गया है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो कौन है, बॉडी तो है, देख रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जीते हैं मेमोरी में। ये मेमोरी किसी के साथ थोड़ा अंतरिंग भी होता है, इमोशनल होता है, नहीं ये मेरा सगा संबंधी ये है। जब वो मेमोरी अंतरंग होता है तो किसी का डेथ हो जाता है तो फिर क्या होता है ना, ऐसे दुख लगता है कि शायद मेरा भी कुछ हो जाए, फिर नहीं उनके साथ जो फिर वो मेमोरी रिकैप करता है, अरे इसके साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ इतना अच्छे रिलेशनशिप थे, कितना कुछ किए गए थे, हमारा जीवन में बहुत कुछ हुआ था। तो ये सब जो याद आता है, मन फिर रोना आ जाता है, फिर दुखी हो जाता है। ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से समझा रहे कि अनजाने में अपनी उसी परिणत का अंत का बात याद आ जाती है, शायद मेरा भी ऐसा कल हो जाएगा। फिर क्या होता है, उससे सहानुभूति में इक्विटन संभावना होकर रोना आ जाता है, मतलब फिर आता है रोना, यार शायद मेरा भी ऐसा हो जाएगा, और मेरे वो सारा मेमोरी फिर रिकैप होता है क्योंकि सबके साथ, जैसे हम लोग एक एज में आ गए, सबके साथ ऐसे ही हुआ होगा। आप देखोगे जिस टाइम को आपको रोना आया होगा तो उसी टाइम में उनका सारे पुराने याद आ रहा होगा, आप उसके साथ कैसे पल बिताए थे, वो कितना आपको हेल्प किए थे, उनको लेके आप कहाँ गए थे। फिर आप देखोगे उसको नेक्स्ट स्टोरी बनाओगे, फिर नेक्स्ट में क्या करूंगा, वो जब नहीं है वो क्या करूंगा, उनको तो लेके कहाँ जाऊंगा, इसे कहाँ घूमूंगा, कहाँ ढूंढूंगा। ये सब चीज जब आता है तो मन में बहुत दुखी होता है, मन में फिर रोना आ जाता है। ठाकुर जी यही बोल रहे कि हम जिसके साथ जितने जुड़े होते हैं उसके वियोग में उतना ही दुखी होते हैं। तो हम जिसके, जैसे बोला, अगर हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप में कोई अगर किसी का डेथ हो जाता है तो ग्रुप में आ जाते हैं, एक RIP लेके छोड़ देते, कभी तो दुख नहीं हुआ। बट हमारा मेमोरी जिसके साथ अटैच है, किसी रिलेटिव हो ये हो, तो जब देखोगे तो मेमोरी रिकैप होता रहता है, तभी दुख हो जाता है, तभी आदमी को रोना आता है। इससे लगता है कि जैसे मेरे जीवन का आधार बहुत हद तक दब गया, तो फिर वो एक पास्ट को सोचता है, फ्यूचर के लिए सोचता है, उनके अलावा मेरा जीवन में क्या रहेगा, ये सब सोच के मन में रोना आता है। तो बहुत सुंदर टॉपिक था, 3 टॉपिक। एक तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ और एक बार, जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे बोले नो, ये सनातन धर्म जो है ये तो आज का नहीं है, और जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम को हम लोग को बहुत ही तरीके से लेना है। मैं 42 हूँ, मैं जब ज्वाइन नहीं किया था 2007 में दीक्षा लिया, मेरे को तो पहले दीक्षा के टाइम में जब मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, दीक्षा के टाइम में मुझे पूछ लिया तुम्हारा गोत्र क्या है, जात क्या है, मेरे को खराब लगा, क्यों पूछ रहे हैं दीक्षा देने के टाइम में, तो भगवान के नाम पे क्या जात पात का क्या बात है, मेरे को बहुत खराब लगा। और उसका जब साइंस पता चला धीरे धीरे, ये साइंस तो अभी जब अगर आलोचना प्रसंग नहीं पढ़ेंगे, कि हमको इतना गहराई में नहीं सोचेंगे, हमको तो खराब लगेगा। अरे मनुष्य में क्या भेदभाव है, सब मनुष्य तो एक जैसे देखते हैं, सब काम करते हैं, सब खाते पीते एक जैसे देखते हैं, इसमें क्या भेदभाव है। बट हमारा जो पूर्व पुरुष से जो धर्म है, वो धर्म तो एक, पहले तो धर्म जो है वो मंदिर वाला धर्म हम लोग जो मन में सजा के रखे हो तो है नहीं, धर्म तो बचने बढ़ने का पथ है। और बचने बढ़ने का पथ में एक भी आदमी की, और जो ये ठाकुर जी का जो ये संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं है। मैं जैसे बोला ना, मैं प्रोडक्शन लाइन में 10 अगर वेस्ट होता है, मैं उसको कंसिडर कर चलता हूँ, अगर 100 प्रोडक्शन करूंगा 10 वेस्ट निकलेगा। बट भगवान की दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि 100 प्रोडक्शन होगा तो उसमें 10 वेस्ट होगा तो चलेगा। एक भी जीव, क्योंकि आप एक मच्छर भी बना नहीं सकते हो। कभी कभी जैसे मच्छर को मार देते हैं, सोच आता है अरे मच्छर मार, ठीक है मच्छर मार दे, एक मच्छर आप बना नहीं सकते हो, एक भी जीव कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। आप AI ये सारा, बट एक जीव क्रिएट करो, कर नहीं पाओगे। तो जब भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं कि ऐसे छोटे मोटे कुछ भी ऐसे वेस्ट करके बना दिया, तो कैसे नेक्स्ट, अगर हम जीवन और परिवेश दुनिया को सुधारने के लिए ठाकुर जी जो बोले उसमें अगर हमारा रोल है, सबसे बड़ा रोल है मैरिज सिस्टम को सुधारना, शिक्षा दीक्षा विभाग। इसीलिए हमारा सत्संग का मेन फोकस है। शिक्षा तो होता है, शिक्षा तो ठीक है, धीरे धीरे पहले अच्छा था, गुरुकुल का आश्रम था, फिर अभी जो एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये तो हो जाएगा।
मैं जो नहीं सीखा हूँ आज सीख लिया, बट एक बार मैरिज हो गया, एक बार बच्चा आ गया, तो उसको कैसे मैं चेंज करूंगा? वो चेंज नहीं हो पाएगा। वो अगर लो टेम्परामेंट में बच्चा आ गया तो उसका सोच जितना भी हो, उसका गुण कभी कभी खराब आ जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में, हायर डिप्रेशन में चला जाता है, सुइसाइडल टेंडेंसी में चला जाता है। अरे मन में क्या हो रहा है? क्योंकि टेम्परामेंट में गड़बड़ है। तो उसको कैसे लेके जाओगे? जो हो गया, बट आगे के लिए हम सोचना पड़ेगा। आगे के लिए कहीं पे भी अगर प्रतिलोम हो रहा है, उसको बोलना है, सोचना है, रोकना है, उसको बोलना है, भाई दिस इज साइंस है। इसको ऐसे मतलब मजाक में, अरे धर्म फर्म ऐसा छोड़, ऐसा नहीं लेना है। दिस इज परफेक्टली साइंस। इसलिए ठाकुर जी बार बार बोले कि विवाह के गुण के बारे में बार बार, आप देखो सप्तम खंड का स्टार्टिंग सेकंड में आ गया, ये और 100 बार आएगा। इसको बार बार शशि भाई भी बहुत बढ़िया से डिस्कशन करते हैं। मैं पता नहीं मैं कैसे डिस्कशन किया। तो इसी चीज को हमको मान के जाना है, कहीं पे भी प्रतिलोम मैरिज को ना करना है, ना किसी को प्रोत्साहन देना है, और कहीं पे होना है तो उसको समझा बुझा के उसको रोकना है। बिकॉज दिस इज ए साइंस। उनका सारा जीवन, माँ बाप और उसका बेटा का, कि उनका जो नेक्स्ट संतान आने वाला है, उनका सारा जीवन भी खराब हो जाएगा उसको अगर सही में वो लोग पालन नहीं किए तो। एक्चुअली और 2-3 मिनट है। विजय दा, आप थोड़ा हाँ जी समराइज कर दादा, दीजिए, जी फिर हम दादा, क्लोज जी कर दें। दादा। हाँ, विजय। बहुत सुंदर आलोचना दादा, आपने समराइज बहुत विस्तृत रूप से जो है मेन पॉइंट जो है जो बोले ठाकुर जी, जो वर्ण जो है वो सभी जगह यहाँ पर कि पशु पक्षी और जो है पौधे सब जगह ये ऑलरेडी है। देखिए अभी सबको याद होगा या पता है कि जैसे मान ली कोई हॉर्स घोड़ा खरीदता है, कोई बच्चा खरीदने जाता है, तो ऐसे नहीं जाके कोई भी कुछ भी खरीद लेता है। वो पता करता है भैया ये बच्चा का जो माँ कौन है, बाप कौन है, वो पूछता है पहले, अच्छा जो खरीदार रहता है। तो वो नस्ल की बात है, माँ कौन है बाप कौन है उसका, घोड़े का। उसी तरह से कुत्ता का भी वैसा ही है। तो जो अच्छे प्रोफेशनल लोग खरीदते हैं, और और उसका जो कॉस्ट जो होता है ना, घोड़ा कुत्ता का कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन कि वो उसका जीन क्या है, वो कौन सा नस्ल का है, उसके माँ बाप का नस्ल। वो जाके देखता है कि उसका बाप कैसा है। और बहुत सारा जो है ऐसे जो मैंने पढ़ा भी है कि बहुत सारे जो जानवर में भी जो ब्रीड जो होता है ना, ब्रीड जो सीमेंस बिकता है, बहुत कॉस्टली होता है वो ब्रीड, बहुत कॉस्टली होता है। अच्छे नस्ल का जो है ब्रीड जो है वो उसका जो है सीमेंस बहुत कॉस्टली होता है, लाखों में होता है एक एक घोड़े का बीज। तो ये सब इतना, इसलिए ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ना कि है ही, वर्ण तो है ही, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। तो सब जगह पेड़ पौधों में भी वर्ण है ना। पेड़ पौधों में बहुत सारा जो है हम देखते हैं ना कैसे कॉस्ट, गेहूं का कॉस्ट कोई 60 रुपया किलो है, कोई 40 भी किलो है। क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब है वहाँ क्वालिटी है, कुछ तो है। वर्ण की बात है तो है ही वहां पर। और आपने जो बोला, जो जायगोट का जो निर्माण होता है, जो माँ के घर में जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात, बहुत मॉडर्न तरीके से दादा आपने बोला। हार्डवेयर जो बनता है मतलब उसका नाक नक्श जो भी है जो बनता है बच्चे का, वो हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर जो हम जो टेम्परामेंट जो डालते हैं, है ना, तो टेम्परामेंट जो है माँ डालती है, वो सॉफ्टवेयर है। वो कैसे होता है? जैसे मान लिए कि जो प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु तो राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन प्रहलाद का कैसे जन्म हुआ? क्योंकि उसकी माँ जो आध्यात्मिक थी। तो सॉफ्टवेयर ठाकुर जी यहाँ बोले हैं बहुत बार कि जो जो बीज आता है उसमें से क्या जीन आता है, उस जीन में से हम माँ जो होती है ना उसको छांट लेती है, उसको पावर होता है उतना, क्या उसमें से हम अच्छे जीन को हम बच्चे में डालती है अगर माँ अच्छी होती है तो, और खराब जीन जो है उसको फेंक देती है बाहर, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वही हुआ सॉफ्टवेयर। आपने बहुत अच्छी से दादा बोला, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत मॉडर्न साइंस को आपने नाम दिया इसको, है ना। और आपने बोला कि जो बच्चा के बाद जन्म ले लिया तो उसको स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही गलत हो गया, उसमें उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है।
हाँ, ऑपरेशनल डिफेक्ट होता है। मान ली टीवी खरीदे हम, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो उसको सुधरता नहीं, बहुत सारे कंप्लेन आता है लेकिन वो सुधरता नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। लेकिन हम ऑपरेशनल डिफेक्ट रहता है तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये बात है। तो यहाँ पर इतना ही बात है कि यहाँ पर जो भी उपस्थित माँ दादा हैं, ये चीजें बहुत बहुत गंभीर, क्योंकि ठाकुर जी विवाह और सुसंतान पर बहुत जोर दिए हैं। इन बातों को फैलाएं समाज में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गुरु भाई को ही समाज, नॉन गुरु भाई सबको बताएं बातें, क्योंकि समाज के उन्नयन के लिए बहुत जरूरी है बातों को फैलाना। तो इतना ही कहकर मैं आज के आलोचना प्रसंग को दादा यहीं समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी लोग जो एक दूसरे को जय गुरु बोल सकते हैं वीडियो कॉल करके।